हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स। आपको सबको पता होगा कि दोस्तों 10 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उस कैसे स्ट्रेटजी हमें अपनानी है, क्या फॉलो करना है, क्या क्या करना है, वो सब कुछ एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, आपको मैं पहले ही समझा दे रहा हूँ। अगर आपको काम का लगे तो वीडियो देखिएगा आगे, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देखो जनरली हम इसमें क्या करने वाले हैं कि आपको आने वाले 50 डेज तक क्या क्या करना है, कैसे प्लान करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं 50 दिन में हम बहुत सारी चीज़ें रिवाइज नहीं कर सकते या कवर नहीं कर सकते। बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, ठीक है। 50 दिन अपने आप में सफिशियंट होता है, ठीक है। अगर आपने पहले एक बार पढ़ रखा है तो आप आराम से 50 दिन में सारी चीज़ें रिवीजन कर सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो आपको कैसे टेस्ट देना है, क्या शेड्यूल फॉलो करना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में पढ़ना है, कब करंट अफेयर पढ़ना है और कौन सा करंट अफेयर पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे एक एक करके पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, करंट अफेयर की वीडियोस मिल जाएंगी, विजन ऐसे करंट अफेयर सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और आप नए होंगे तो एनसीईआरटी की वीडियो पैक चाहे तो हमारा परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से जो स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको एनसीईआरटी की वीडियो पैक आप लेके अपने बेसिक फंडामेंटल पहले क्लियर करिए, ठीक है। उसके बाद आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी की वीडियोस जो रहेगी दोस्तों, आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है और जिसको वीडियो को डाउनलोड करके भी अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, फाउंडेशन कोर्स 3 अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। इसका 30 अगस्त तक इसमें एडमिशन होते हैं, ओपन रहेंगे, ठीक है। और पेमेंट मैंने बताया 3 तरीके से कर सकते हो। अकाउंट में कर सकते हो, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो और एप्लीकेशन के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आज हम बात करने वाले कि आज जो हमारी डेट है वो 17 अगस्त है। मैं आपको कल तक का एक गैप दे रहा हूँ कि एटलीस्ट एक दिन आप गैप लें, अपना टाइम बनाएं और शेड्यूल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको। अब ये प्लान कैसे आपको करना है, ये मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दे रहा हूँ जिससे कि आप क्या कर सकते हो उसको फॉलो करो। और इसमें आपको थोड़ा सा ना गैप भी मिलेगा। गैप इन द सेंस कि अगर मान लो पहली बार में कोई चीज़ें छूट जाती है ना, तो आप सेकंड टाइम में भी जाके इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या करना है, एक एक करके हम वन बाय वन पढ़ेंगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन पूरा वीडियो देखिए। आपको अगर आप हो सकता है 2021 में दे रहे हो, जो लोग 2021 में नहीं देखे 2022 में देंगे ना, उनके लिए भी ये काम की चीज़ें होंगी, ठीक है। तो प्लीज़ इसको बस आप आराम से देखते जाइए, ठीक है। अगर आप पेन पेपर लेके कुछ लिखना चाहें तो अपना एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। तो हम प्लान कर रहे हैं क्या कि आप मान लो आप पढ़ना चालू करते हो 19 अगस्त से, ठीक है। 19 अगस्त से पढ़ना चालू करते हो तो 19 से लेके 25 अगस्त मतलब 1 to 7 डेज का हमारे पास एक प्लान होगा। पहले हफ्ते आपको एक हफ्ते क्या करना है, आपको देखो एक इसके लिए प्री रिक्वायर्ड क्या है, एटलीस्ट आपको 9 घंटे पढ़ने हैं। और आपको 9 से 12 घंटे के बीच में अगर आप जा रहे हैं तो सफिशियंट है। और अगर आप 12 घंटे पूरा करते हैं आप, ठीक है, तो आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर आप 12 प्लस पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन 12 घंटे बहुत है। और आपको 50 दिन तो 12 घंटे पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे साल 12 घंटे पढ़ना है, नहीं। पूरे साल आप 6 घंटे से लेकर 8 घंटे 9 घंटे आराम से पढ़ सकते हो, पूरे साल पढ़ सकते हो। लेकिन 12 घंटे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो आप ज़्यादा 1-2 महीने तो बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हो क्योंकि एग्जाम पास है। तो आप बहुत सारे लोग जो 15-15 घंटे खींच देते हैं लास्ट महीने में, ठीक है। तो अगर आप 12 घंटे से प्लस पढ़ोगे तो आपके लिए बेनिफिशियरी है। लेकिन एटलीस्ट अगर आप एटलीस्ट आपको 9 घंटे देने ही है, मिनिमम 9 घंटे कैसे देने हैं वो हम एक बार अभी समझेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आप 19 अगस्त को अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे, तो 19 से 25 तारीख तक आपको ये कैलेंडर नोट डाउन करके रखना, बना के रखना है, ठीक है। तो देखो मैंने ये नहीं बताया कि आप सुबह 6 बजे उठो, 6 से 9 पढ़ो, ठीक है, फिर 9 से 12 पढ़ो, फिर 12 से 3 पढ़ो, राइट, 3 से 6, ये सारी 6 से 9 ये सब मैंने नहीं बना के दिया आपको। क्यों? क्योंकि सबका उठने उठने का टाइम अलग होता है, सबका उठने का सोने का सब अलग अलग टाइम होता है। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल बनाइए। मैं आपको घंटे बता रहा हूँ कि कितने कितने घंटे पढ़ना है और ये लगातार पढ़ने हैं। हाँ, पढ़ते समय एक चीज़ कंडीशन रहेगी क्या, मोबाइल आपका ऑफ होना चाहिए, मोबाइल ऑफ, ठीक है, सारी चीज़ें ऑफ। अगर आपको लगता है कि इंटरनेट चाहिए कुछ चाहिए तो इंटरनेट आप अगर ऑन करके आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मोबाइल ऑन भी है ना तो एटलीस्ट व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एटलीस्ट ये सारी चीज़ें तो आप बंद कर दीजिए। और अगर 2 सिम वाला फ़ोन है तो जिसमें आप एक लोगों के 2 सिम होते हैं तो जनरली क्या करते हैं, पब्लिक फ़ोन होता है, एक पब्लिक नंबर होता है और दूसरा बस घर वालों के पास होता है, या बहुत कम रेयर दोस्तों के पास होता है। तो जो रेयर वाला है ना वो ऑन रखिए, बाकी एक जो पब्लिक वाला है ना जिसमें बहुत फ़ोन आते हो वो बंद कर लीजिए, जादू सोना बाबू टोना वाला, ये आप नंबर बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा वरना आप सोचेंगे 2 मिनट बात कर लेते हैं, 2 मिनट में आपकी चीज़ें खराब हो जाएंगी, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें हटा रहा हूँ मैं, तो ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझाना ना। तो इतनी चीज़ें आपको प्री रिक्वायर्ड है, इतना तो करना पड़ेगा। कलेक्टर बनना इतना आसान नहीं है, अगर उसके लिए कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और सेक्रीफाइस के रूप में क्या करना पड़ेगा, यही सब, फेसबुक छोड़ना पड़ेगा, बात करना छोड़ना पड़ेगा, 2 महीनों का गैप देना पड़ेगा, फिर प्री निकल जाए तो मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो बोलना पड़ेगा इंतजार करो मैं कलेक्टर बन के आऊँगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। दोनों के लिए वाइस वर्सा चल रहा है, ठीक है। तो देखो पहले 7 दिन क्या करना है,
डेली आपको 3 घंटे पढ़ना है क्या, हिस्ट्री। और हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बस मॉडर्न पढ़ना है। मॉडर्न अगर मैं 7 दिन की बात करूँ, 7 तरीक का 21, लगभग 21 आवर्स हो जाएंगे। 7 दिन, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 7 दिन पढ़ते हो आप, 21 घंटे हो जाएंगे। 21 घंटे में आप स्पेक्ट्रम बहुत आराम से दोस्तों खत्म कर सकते हो, बहुत प्यार से खत्म हो जाएगा। आप आराम से अगर बैठ के पढ़ना चालू करो तो, ठीक है। और बेसिकली उसमें भी क्या पढ़ना है आपको, मॉडर्न इंडिया, मतलब बेसिकली 1857 से स्टार्ट करिए, ठीक है, और 1947 तक पढ़िए। ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है। ये 7 से कम दिन में खत्म हो जाएगा, बट फिर भी मैं इसको कह रहा हूँ। हाँ, अब आप कहोगे सर एंशिएंट नहीं पढ़ना क्या, मिडिवल नहीं पढ़ना क्या, दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। एंशिएंट में बस एक टाइमलाइन देख लीजिए, जो मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ा रखा होगा ना, प्लीज एनसीईआरटी वाली टाइमलाइन देख लीजिए आप, या फिर जो मैंने फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाया वो देख लीजिए। 5 से 7 लेक्चर्स हैं, बहुत आराम से आपका, लाइक एंशिएंट में थोड़ा ज़्यादा है, मिडिवल में भी थोड़ा सा है, ठीक है। एक में 6 लेक्चर है, एक में आई थिंक 12 या 14 15 लेक्चर है, तो ये आपके 3-4 घंटे का लेक्चर है। तो आप इसको देख लेंगे तो आपका एंशिएंट मिडिवल कवर हो जाएगा, बिल्कुल प्यार से कवर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे आप, देखो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ना क्या, आर्ट एंड कल्चर आपको करंट अफेयर से कवर करना है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर आपको करंट अफेयर कवर करना है, प्लस आपको दोबारा टाइम मिलेगा पढ़ने का। तो अगर यहाँ पे पहले सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो कवर करेंगे, उसके बाद फर्दर अगर हमें टाइम मिल जाता है तो हम उसके बाद भी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना है 3 घंटे डेली। अब आप शेड्यूल कर लीजिए कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो आपका डिसीजन है। आपको टोटल कितने घंटे निकालना है, मिनिमम 9 घंटे, मैक्सिमम 12 घंटे तक, ठीक है। तो पहले 3 घंटे आपको मॉडर्न पढ़ना है 7 दिन तक। उसके बाद क्या उठाओगे, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ना है 3-3 घंटे आपको, कितने दिन तक, 7 डेज तक, ठीक है। 7 डेज में बेसिक फंडामेंटल सारे क्लियर हो जाएंगे। 6 घंटे आपने दे दिया सुबह के, 3 घंटे इधर दिया, 3 घंटे इधर दिया, टोटल हो गए 6 घंटे। अभी आपके पास कितना बचा है, 6 घंटे। 3 घंटे दोगे दोस्तों आप करंट अफेयर पे। अब करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, जब आप हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कर रहे हो ना, तो उस समय आपको एक मॉडर्न, देखो इकोनॉमिक्स तो आप यहाँ पे कर रहे थे रिवीजन ना, तो यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ना चालू करोगे, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 9 घंटे। इतनी चीज़ें तो आपने कर ली, 2 सब्जेक्ट, 1 करंट अफेयर। अगर आप 3 घंटे करंट अफेयर दे रहे हो ना, तो इसका मान के चलिए कि आप 2 या 3 दिन में 1 मंथ का करंट अफेयर खत्म कर लेंगे, ठीक है। और थोड़े से अगर आप पहले से पढ़ रहे होंगे तो ये मान लीजिए 2 दिन में आप एक महीने 2 दिन में आप 1 महीने करंट अफेयर खत्म करेंगे। 7 दिन में कम से कम 3 महीने करंट अफेयर आप एक साथ कर सकते हो, मैं कोई भी मैगजीन कर सकते हो, ठीक है। जब हमारा वीडियो आएगा डेली, आपको एक विजन ऐसे वीडियो आता जाएगा, आप वो देखा करिएगा, ठीक है। उसके अलावा 9 घंटे हो गए। अब आपको क्या करना है, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स का, ठीक है, कोई भी टेस्ट सीरीज उठाए, अल्टरनेट उठाइए। पहले दिन हिस्ट्री उठा लिया, दूसरे दिन जैसे विजन आइज के आप देखोगे तो उसमें मंथली आता है, सॉरी सब्जेक्ट वाइज आता है। तो सब्जेक्ट वाइज आप क्या करिए, पहले हिस्ट्री कर लीजिए, फिर अगले दिन इकोनॉमिक्स करिए, फिर हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स। अभी मैंने 3 घंटा क्यों दे दिया, 3 घंटे इसलिए 2 घंटे का पेपर दीजिए आप, और 1 घंटे उसको एनालाइज करिए कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, क्या किया, वो सब एक बार प्रैक्टिस के लिए। हाँ, इसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो या तो आप रिवीजन करिए, या तो आप सी सेट जिसका कमजोर है उसके लिए, ठीक है। वैसे सी सेट के लिए आगे चल के टाइम मिलेगा आपको, बट अगर आपको कमजोर है तो आप 50वें दिन से ही स्टार्ट करिए, पहले दिन से स्टार्ट करिए, 50 दिन तो एटलीस्ट सी सेट पढ़ लीजिए, ठीक है। 12 घंटे के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो दोस्तों रीजनिंग, मैथ्स और ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। पहले हफ्ते ये आपको करना है। सेकेंड हफ्ते 26 से लेकर 1 सितंबर तक के बीच में क्या करना है, पॉलिटी उठाना है। पॉलिटी बहुत प्यार से लक्ष्मीकांत खत्म हो जाएगा 7 दिन में। उसके अलावा दृष्टि इसकी आपका इन्वायरमेंट पढ़ना है, ठीक है। और करंट अफेयर भी आपको किसका करना है, पॉलिटी और इन्वायरमेंट का। बहुत ही आराम से आपका 10 महीने 12 महीने का करंट अफेयर पूरा कवर हो जाएगा इसमें। विजन आईएएस करिए या दृष्टि करिए, दोनों में से कोई एक कर लीजिए। उसका टेस्ट भी इन्हीं का लगाना है आपको, ठीक है। अगर टेस्ट मिल जा रहा है ऑनलाइन देख लीजिए, टेलीग्राम कहीं ना कहीं मिल जाता है, या फिर ऑफलाइन मंगा लीजिए, ठीक है। हम यहाँ से आपको कुरियर करा देंगे जिसको चाहिए। उसके बाद समय बचता है तो क्या करेंगे, सी सेट करेंगे या तो रिवीजन करेंगे। अगर सी सेट अच्छा है तो आप रिवीजन करिएगा, ठीक है। फिर 2 से लेकर 8 सितंबर के बीच में ज्योग्राफी चालू करनी है। महेश कुमार बर्नवाल हमारा लेक्चर है ना एनसीईआरटी को, वही रिवाइज कर लीजिए, बहुत है, क्योंकि एनसीईआरटी अब ज्योग्राफी से क्वेश्चन दोस्तों बहुत कम आते हैं। उसके बाद आप क्या करना है, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का बेसिक देखो, मैंने टेक्नोलॉजी पढ़ा रखा है, ये आपको बेसिकली करंट अफेयर में कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट होगा कि जब करंट अफेयर और टेक्नोलॉजी की बेसिक चीजें पढ़ेंगे ना, तो इन दोनों का मर्जर हो जाएगा। और इसके साथ साथ ज्योग्राफी का कैसे मर्जर करेंगे, ज्योग्राफी के साथ दोस्तों आपको मैपिंग करना है, क्योंकि मैपिंग से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी में जो चीजें घटित हो रही हैं वो आप मैप से कोरिलेट करके पढ़ोगे, ठीक है। तो 3 घंटे ज्योग्राफी डेली पढ़ना है, 3 घंटे टेक्नोलॉजी पढ़ना है, साइंस नहीं पढ़ना है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको अब नहीं पढ़ना है, समय नहीं है और उतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, ठीक है। तो करंट अफेयर में क्या पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी वाली और मैपिंग पढ़ेंगे ज्योग्राफी की, ठीक है। और सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे, सेकंड आप थर्ड हफ्ते में, ठीक है। तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। और इसके बाद टेस्ट सीरीज किसका लगाएंगे, टेक्नोलॉजी का, मैपिंग का। साइंस आपको नहीं लगाना है टेस्ट सीरीज, ठीक है। ज्योग्राफी का मिल जाए तो वो आप लगा लीजिए टेस्ट, ठीक है। उसके अलावा जब 4th हफ्ते में आएंगे तो आप एक चीज़ देखिए, आपने ज्योग्राफी कवर कर लिया, आपने साइंस टेक्नोलॉजी कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, तीसरा पॉलिटी कवर कर लिया, चौथा इन्वायरमेंट, पांचवा इकोनॉमिक्स, 6 आप हिस्ट्री कवर कर लिया। 6 सब्जेक्ट आपने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे कवर कर लिया। बचा क्या, आईआर। आईआर आपको करंट अफेयर से करना है, ठीक है। आईआर क्या करोगे आप, करंट अफेयर से कवर करोगे, ठीक।
तो आपको आईआर के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ तक देखो आप पर लगभग लगभग करंट अफेयर खत्म कर चुके होंगे, मेजरली सब्जेक्ट वाइज ना आप अपने करंट अफेयर फिनिश कर चुके हो। और इस डेट तक देखिए कितने डेज हो गए, 21। इस डेट तक दोस्तों आप 21 टेस्ट सीरीज भी लगा, अगर एक टेस्ट डेली लगा रहे हो आप ना, तो 21 टेस्ट सीरीज लगा चुके होंगे, और वो भी सब सब्जेक्ट है, टेक्नोलॉजी के, जो मैपिंग के, इन्वायरमेंट के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, सबके टेस्ट भी लगा चुके होंगे आप, ठीक है ना। अब क्या करना है, 9 सितंबर जब स्टार्ट होगा तो आप फिर से रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। तो आप हिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट करोगे, जो छूट गया वो भी पढ़ोगे, और जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करोगे। यहाँ पे आप एंशियंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपके पास सफिशिएंट 7 दिन का समय मिलेगा, यहाँ पे ऐड करके आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपका जो भी छूट गया फिर से आप पढ़िए उसको या रिवाइज करिए, 7 दिन लगातार रिवीजन करना है आपको, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर पढ़ना है, उसके अलावा करंट अफेयर में जो चीज़ें आपकी छूट गई थी इन सारे सब्जेक्ट्स में से, आपको यहाँ पे ये कवर करना पहले, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज चाहे तो अल्टरनेट लगाइए, एक दिन टेस्ट सीरीज लगाइए, एक दिन सीसेट पढ़िए, क्योंकि एग्जाम अब पास आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको एक दिन टेस्ट सीरीज लगाना है, एक दिन सीसेट पढ़ना है, ऐसे करना है, आप अल्टरनेट कर देना, क्योंकि आप 21 टेस्ट तो पहले लगा चुके हो। जब आप अल्टरनेट करोगे तो लगभग यहाँ पे मान लो आप 3 दिन यहाँ पे मिल जाएगा टेस्ट के लिए, 3 दिन यहाँ पे मिलेगा, 3 दिन यहाँ पे मिलेगा। तो आप अगर टोटल काउंट करोगे ना, यहाँ तक बस काउंट करोगे तो आप 30 टेस्ट सीरीज लगा चुके होगे, 30 टेस्ट सीरीज आप लगा चुके होंगे। इसके बाद आप क्या करना, फुल टेस्ट लगाना, विजन आईएएस के फुल टेस्ट आते हैं, वो 5 टेस्ट लगाने, 7 दिन का यहाँ पे भी समय मिलेगा, लेकिन आप 5 टेस्ट लगा लीजिए आराम से, ठीक है। तो टोटल 35 टेस्ट तो आप लगा चुके होंगे। अच्छा, टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग जनरली देखो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 9:30 से लेकर 11:30 के बीच में करिए। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे आपको एग्जाम देना है, तो आपका माइंड का सेटअप दोस्तों इसी टाइम पे सेट होना चाहिए, इस टाइम पे आपका दिमाग चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि रात को 9:30 से 11:30 आप टेस्ट लगा रहे हो और दिन में सुबह एग्जाम देना पड़े, आपका माइंड ही ब्लैंक हो जाए, ठीक है, पढ़ने की आदत पड़े उस टाइम पे, तो दिमाग काम ही ना करे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे आपका रिवीजन हो गया। पॉलिटी का अगर कुछ भी छूट जाता है तो फिर से रिवाइज करिए, नहीं तो जो चीज़ें इसमें छूट गई नहीं तो फिर रिवाइज करिए, फिर इन्वायरमेंट रिवाइज करिए, फिर पॉलिटी और इन्वायरमेंट का टेस्ट सीरीज, सॉरी जो करंट अफेयर आपने पढ़ा था यहाँ पे फिर से रिवीजन करिए। देखो वैसे कायदे से देखो तो 21 दिन में ही आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपको बहुत सारे लोग को लग रहा है कि नहीं सर कैसे होगा, ये उन बच्चों के लिए जनरली जिन्होंने एक बार पढ़ रखा है चीज़ें, ठीक है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, तब भी आप हार्ड ट्राई करेंगे, ये जितना शेड्यूल उसको फॉलो करेंगे, तो याद रखिए 70 to 80% तब भी चीज़ें आप बहुत सारी कवर कर जाएंगे, मेन चीज़ें तो आप कवर ही कर जाएंगे, थोड़ी मोड़ी चीज़ें बचेंगी, वो आप क्या करोगे, जब इस सेकंड टाइम का जो स्लॉट आएगा ना, इस सेकंड टाइप वाले स्लॉट में आप क्या करोगे, कवर कर जाओगे, ठीक है। तो पॉलिटी हो गया, फिर इन्वायरमेंट करना है, फिर इनका करंट अफेयर एक बार फिर से देखना है। तो आपका क्या होगा, इससे 2 बार करंट अफेयर रिवीजन हो जाएगा, 2 बार करंट अफेयर, 2 बार सब्जेक्ट, यहाँ तक आते आते रिवीजन हो जाएगा। फिर ज्योग्राफी, फिर टेक्नोलॉजी, फिर टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर, फिर मैपिंग, ठीक है। और यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगाना है, सीसेट लगाना है, टेस्ट सीरीज सीसेट अल्टरनेट लगाते रहिए। तो इसमें क्या होगा, सीसेट करते करते तो देखो आप अगर इसमें काउंट करोगे तो टोटल 21 दिन हो जाएंगे। 21 दिन में क्या करिए, 15 दिन अगर आप सीसेट लगा रहे हो या 15 दिन सीसेट लगा लिए, आप 6 मैंने 9 दिन दिया था ना, तो 21 दिन, 12 आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, टेस्ट सीसेट का या 12 दिन पढ़ सकते हो, दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। अच्छा, ये आपको कब खत्म हो रहा है, 29 सितंबर को सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी। उसके बाद क्या करोगे, 30 से लेकर 6 अक्टूबर तक गैप नहीं मिलना है, छुट्टी वाला टाइम गया। 43वें दिन से लेकर 49वें दिन तक क्या करना है दोस्तों, सब रिवीजन। ये ऊपर के जितने सब्जेक्ट पढ़े आप, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तीनों का एक साथ रिवीजन करिए शुरू के 3 घंटे वाले में। फिर इन तीनों का रिवीजन टाइम रखिए, इकोनॉमिक्स का रखिए, इन्वायरमेंट का रखिए और टेक्नोलॉजी का रखिए, इसका भी रिवीजन आपको यहाँ पे करना है। फिर जो करंट अफेयर आप पढ़ रखा है उन सारे करंट अफेयर का आपका रिवीजन चालू कर देना है। जो छूट गया है थोड़ा मोड़ा अगर पढ़ना है तो पढ़िए, तो मैं कहूँगा जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, बस रिवीजन करना है। अगर टेस्ट देना भी है तो फुल टेस्ट दीजिए, चाहे आप सीसेट का दीजिए, ठीक है, या तो जीएस का दीजिए, फुल टेस्ट देना है। आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज अगर लगाना चालू किए पहले 100 क्वेश्चन में से आपके 20 ही क्वेश्चन सही हुए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यार मेरा तो शीट तैयार ही नहीं है, आप क्या करें, नहीं हो पाएगा, अगले साल देते हैं, ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे आपको आके फुल टेस्ट ही लगाना है। देखो स्ट्रेटजी, देखो मैंने ये बहुत टाइम लगाया दोस्तों बनाने में, ठीक है। इसका रीजन ये था कि मैंने सब कुछ सोच के लगाया कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कतें फेस करना पड़ेगा। लास्ट टाइम में आपके आके दिमाग में ये आएगा, छोड़ देते हैं, इस साल तैयारी नहीं है, क्यों, हिस्ट्री का टेस्ट पेपर लगा रहे थे 100 में से 20 ही लगा, नहीं, ये काम नहीं करना है, ठीक है। अब बचेगा देखो 6 तारीख तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब बचा 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, क्योंकि 10 को तो पेपर ही है। 3 दिन कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, बस जितना पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करो, बस रिवीजन 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 चलना चाहिए। ये पूरे आपके 52 डेज के प्लान हो गए, मैंने 50 डेज दिया था, 1-2 दिन अगर आप इधर उधर हो जाएगा तब भी लास्ट में जाके कोई दिक्कत नहीं होना, आप मैनेज कर लोगे। अब इसमें क्या होगा, देखो अब कितने बार रिवीजन कर चुके हो ना, आपको यही आइडिया नहीं है। देखो मैं दिखाता हूँ कि आपने कितने दिन बेसिकली रिवीजन किया था, ठीक है। एक सेकंड, सारा डिलीट कर देते ना। आप इसमें आप ध्यान से देखोगे ना तो आप लगभग दोस्तों ना 4 बार चीज़ें रिवाइज कर जाओगे, अगर थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक ग्रुप से आप करोगे तो, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक ग्रुप से करना है आपको। और आप क्या करोगे,
4 दिन का लगा, सॉरी 4 टाइम्स आप क्या करोगे, सारी चीज़ें आप रिवीजन कर लोगे। ठीक है, चलिए इतना रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी अब आशा कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसका अच्छा, इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, या इसी पे कमेंट पे कह दीजिएगा कि सर मुझे भेज दीजिए, तो हम भेज देंगे आपको। ठीक है, तो जिसको पीडीएफ चाहिए या फोटो चाहिए इसका, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको फिर सेंड कर देंगे। या इसी के कम्युनिटी सेंटर में जाइएगा ना, इस पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं लास्ट के 7-8 दिन जो बच्चे को वो क्या करना है। देखिए, इसमें आपको बस रिवीजन ही करना है। अब देखो, आपने ये सारी चीज़ें पहली बार एक बार यहाँ पढ़ोगे आप, है ना, सेकेंड टाइम यहाँ पढ़ोगे आप, ठीक है, तीसरी बार आप यहाँ पे पढ़ोगे, और जब चौथी बार में तो वैसे भी टाइम करना, 3 दिन बचेगा, तो आप हर सब्जेक्ट को दोस्तों 4 टाइम्स रिवाइज कर पाओगे। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। इवन करंट अफेयर भी आपका 4 बार रिवीजन होगा। जितने टॉपर आप देखेंगे सब कहते हैं मैंने कम से कम 5 बार तो रिवीजन किया था। एटलीस्ट आप 50 दिन में 4 बार करंट अफेयर रिवीजन कर सकते हो, 4 बार अपने सब्जेक्ट रिवीजन कर सकते हो। एक बार ट्राई करके देखिए, पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन हाँ, रूल यही है, 12 घंटे से कम नहीं पढ़ना है। अब कोशिश करिए, मतलब मिनिमम तो 9 घंटे है। अगर 12 घंटे का टारगेट अचीव करते हैं तो वेल एंड गुड है, इससे जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता। मैक्सिमम 12 घंटे आपको रखना है, लेकिन मिनिमम तो 9 घंटे आपको पढ़ने ही पढ़ने। अगर टेस्ट सीरीज वगैरह आप थोड़ा छोड़ते भी हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। ठीक है, 10 अक्टूबर 2021 को आपको पेपर, यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर, जो पहला पेपर होता है जीएस का होता है 9:30 से 11:30। पेपर 2 होता है दोस्तों सीसेट का, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, कंप्रेंशन, जिसको बोधगम्यता बोलते हुआ आता है, 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक होता है। उसके लिए अभी से ऑल द बेस्ट है, पढ़ाई चालू कर दीजिए, जोर लगा दीजिए, जितना कर सकते हैं करिए। ठीक है, तो बस इतना ही है। ठीक है, आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप भी डाउनलोड कर लिए। करंट अफेयर आपको विजन एस को मैं यहाँ से कल से अपलोड करना चालू करूँगा, तो आपको कल से करंट अफेयर मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो विजन एस जैसे यहाँ पे करंट अफेयर है, राइट, तो आप करंट अफेयर अगर नहीं पढ़ पा रहे 3 घंटे का, तो करंट अफेयर मैं 3 घंटे का आपके लिए अपलोड करना चालू कर दूंगा, तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें कवर होना चालू हो जाएंगी, रैपिडली हो जाएंगी। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको एक दिन पहले ही मिल जाया करेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए ऐप डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए अपना मोबाइल नंबर। अगर आपने कोई पैक नहीं लिया तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, उसका वेरियस कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। फाउंडेशन कोर्स हमारा चल रहा है। ठीक है, 16 अगस्त से इसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं आराम से। पेमेंट तीनों तरीके से कर सकते हैं, अकाउंट में, फोन पे, पेटीएम, गूगल से भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन से जाके भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट है, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होता है इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।